इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि न्यूटन रिंग्स क्या होते हैं और फिर हम न्यूटन रिंग्स के किसी भी nth रिंग का अगर हमें रेडियस निकालना हो, आइदर वो डार्क हो या ब्राइट हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, ये दो काम हमें करने हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि न्यूटन रिंग होते क्या हैं, किस तरह से जनरेट होते हैं। तो अगर आप एक प्लेन ग्लास सरफेस लें और प्लेन ग्लास सरफेस के ऊपर एक आप कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर अगर आप एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स फॉल करवाएं, तो उस लाइट सोर्स का कुछ पोर्शन क्या होगा आपके पास, जो कॉन्वेक्स सरफेस है उसके एज से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ पोर्शन जो है उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा और जाकर प्लेन ग्लास सरफेस की जो सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट होगा। और बिकॉज ऑफ दिस पाथ रेफरेंस यहाँ पे आपको दो मुख्तलिफ रेज मिलेंगी और वो दोनों रेज जब आपस में इंटरफेयर करेंगी तो यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। और वो इंटरफेरेंस पैटर्न आपके पास सर्कुलर शेप का होता है, सीरीज ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। और इन दोनों के दरमियान का जो गैप है ये आपके पास ये एक थिन फिल्म के तौर पे एक्ट करता है। और थिन फिल्म यहाँ पर बिकॉज एयर होती है तो यहाँ पे आपके पास बन जाती है एयर फिल्म। और ये फिर आपके पास जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कंडीशन फॉलो करता है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म की, जो कि हमारे पास होती है कि 2t मस्ट बी इक्वल्स टू m प्लस हाफ लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड 2t इक्वल्स टू m lambda. This must be followed for ऑब्जर्विंग डार्क फ्रिंज। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास n भी आता है। n जो भी आपके पास फिल्म जिस मीडियम की होगी ना, अगर ऑयल की है तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, वाटर की है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, और अगर एयर की है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। लेकिन एयर में हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू होती है आपके पास n=1। तो ये फार्मूला आपके पास रिड्यूस होता जाता है, 2 × 1 आपके पास 1 ही आता है। तो ये कंडीशन ये बन जाती है 2t=m प्लस हाफ लैम्डा एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2t=m लैम्डा। ठीक है, अब हम अपनी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास मेन हमारी डायग्राम होगी जिसके ज़रिए से हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, इस डायग्राम को ज़रा समझ लेते हैं। ये आपके पास प्लेन सरफेस है और ये आपके पास कर्व सरफेस है जो कि आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इस कॉन्वेक्स लेंस का अगर आप इस सरफेस जो कर्व सरफेस इसको इमेजिनरी सर्किल अगर आप पूरा करें तो आपको एक इसका सेंटर मिलेगा यहाँ पर, जो कि आपके पास कहलाएगा इस कर्व का सेंटर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर any distance towards the edge that must be equals to radius of curvature। ठीक है, हर डायरेक्शन में ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अप साइड यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। और ये यहाँ से लेकर यहाँ भी पूरा किसके बराबर होगा, ये पूरा भी आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस होगा ये आपके पास आर के बराबर होगा। ठीक है, और जो आपके पास जितनी एयर की फिल्म है उसकी थिकनेस को हम टी कह देते हैं। ठीक है, अगर ये थिकनेस टी है, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से ऐसे जोड़ूं तो ये पॉइंट भी आपके पास क्या होगा, रेडियस के बराबर ही होगा, क्योंकि सेंटर से एज तक का डिस्टेंस आपके पास रेडियस के बराबर ही होता है। ये थिकनेस आपके पास टी है, तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास ओ से लेकर बी तक, ये पूरा आपके पास अगर ओ से लेकर ए तक निकालेंगे तो आपके पास आर के बराबर होगा। और ये जो नीचे का डिस्टेंस है ये टी के बराबर है। तो अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे, आर में से टी को माइनस कर देंगे तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा ओ से लेकर बी तक का, ये बराबर हो जाएगा आर माइनस टी के। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो भी रिंग मिल रहा होगा उसका रेडियस होगा स्मॉल आर। ठीक है, तो अगर हम इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें, ट्राइंगल ओ बी एंड दिस पॉइंट इज ई। ठीक है, ओ बी ई, इस ट्राइंगल को अगर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे अगर आप, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री हो गया, 90 के ऑपोजिट आपके पास हाइपोटेन्यूज होगा
और अगर आप इस एंगल से देखें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और रिमेनिंग आपके पास ये वाली साइड बेस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे केस के अंदर इन ट्रायंगल OBE we have hypotenuse is equals to r square must be equals to perpendicular square. Perpendicular is r minus t square plus base is small r and its square. हम ये स्क्वायर इसको ओपन कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर आर माइनस टी होल स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, आर स्क्वायर माइनस 2RT एंड प्लस टी स्क्वायर एंड प्लस दिस आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर जो है हमारे पास वो यहाँ भी प्लस में हो यहाँ भी प्लस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर बचेगा 0 इस तरफ बचेगा इक्वल्स टू -2RT प्लस टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये ऑब्ज़र्व करें तो देखें ये जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है इसका रेडियस बहुत बड़ा है, ठीक है। ये काफ़ी बहुत बड़ा रेडियस बन रहा है इसका, और जो थिकनेस ऑफ फिल्म है हमारे पास ये बहुत छोटी है, ठीक है। तो रेडियस के मुकाबले में आपके पास थिकनेस जो है वो बहुत छोटी है, या रेडियस जो है वो थिकनेस से बहुत छोटा है। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं कि जो आपके पास टी स्क्वायर होगा ना, उसकी वैल्यू, टी की वैल्यू तो कम होगी लेकिन टी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो बहुत कम आएगी, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने टी स्क्वायर को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब हमारे पास बचेगा -2RT प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया, अब ये नेगेटिव टर्म इधर आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2RT, और अगर हम ये स्क्वायर ख़त्म करें तो इस तरफ हमारे पास रूट आ जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा √2RT, ठीक है। ये हो गई हमारे पास एक जनरल इक्वेशन अगर हमें कोई सा भी रिंग का रेडियस निकालना हो, ठीक है। अब हम इसको स्पेसिफिकली डार्क और ब्राइट के लिए ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने शुरू में बात की थी कि अगर आपको डार्क फ्रिंज चाहिए हो तो आपके पास जो कंडीशन होती है वो होती है 2T must be equals to m lambda है, and for observing bright fringe this condition is 2T must be equals to m plus half times lambda, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं ब्राइट के लिए, ये हमारी डेरिवेशन होगी nth ब्राइट रिंग के लिए, ठीक है। nth ब्राइट रिंग आपको ऑब्जर्व करना हो, आपको उसका रिंग का रेडियस ड्राइव करने के लिए आप ये करेंगे, कंडीशन हमारे पास के 2T मस्ट बी इक्वल्स टू m प्लस हाफ लेमडा, ठीक है। तो अगर आप करें फॉर फर्स्ट ब्राइट रिंग, अगर आप फर्स्ट ब्राइट रिंग ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, m को 0 पुट कर देंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 0, तो आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी 2T 0 प्लस हाफ टाइम्स लेमडा इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इक्वल्स टू हाफ लेमडा, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से अगर आप करें फॉर सेकंड ब्राइट रिंग, अगर आप सेकंड ब्राइट रिंग देखना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप पुट कर देंगे m इक्वल्स टू 1। m जो होता है ना यहाँ पे ये नंबर ऑफ फ्रिंज होता है, अगर आपको फर्स्ट देखना है तो 0 पुट कर देते हैं, सेकंड देखना है तो 1 पुट कर देते हैं, थर्ड देखना है तो सेकंड 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या मिलेगा, 2T बराबर हो जाएगा आपके पास 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ टाइम्स लेमडा, और ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस हाफ आपके पास बराबर हो जाएगा 3/2 लेमडा का, ठीक है। तो आपने जब
फर्स्ट रिंग देखना था तो आपने M0 पुट किया, जब आपको सेकंड देखना था तो आपने M1 पुट किया। इस तरह से अगर आपको nth देखना हो, फॉर nth ब्राइट रिंग, फॉर nth ब्राइट रिंग आप M पुट करेंगे n-1, ठीक है ना। जैसे आपको फर्स्ट देखना था तो आपने क्या पुट किया, 0 पुट किया। फर्स्ट के लिए आपने 0 पुट किया, सेकंड के लिए हमने 1 पुट किया, इसी तरह से थर्ड के लिए हम क्या पुट करेंगे, 2। तो जिस रिंग का हमें ऑब्जर्व करना है उससे 1 लेस पुट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। 2 के लिए 1 किया, 1 के लिए 0 किया था, 3 के लिए 2 करेंगे। तो सिमिलरली अगर आपको nth देखना होगा तो आप क्या करेंगे, n-1 पुट करेंगे m को, ठीक है। तो आपके पास जनरल इक्वेशन बन जाएगी 2t इज इक्वल्स टू, जहाँ पर m है वहाँ पे आ जाएगा आपके पास n-1, ठीक है, और प्लस हाफ और होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2t बराबर हो जाएगा आपके पास -1 एंड प्लस हाफ विल बी इक्वल्स टू -हाफ टाइम्स लैम्डा, ठीक है। तो ये आपके पास कंडीशन बन गई, 2t की वैल्यू आ गई आपके पास n-हाफ टाइम्स लैम्डा। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 2, और इसको हम यूज़ कर लेते हैं यूजिंग 2 in 1। तो अब आपके पास जो इक्वेशन 1 थी r, आपको nth रेडियस, किसी भी रिंग का रेडियस निकालना हो ना तो इसके लिए आप छोटा सा लगा दें n। अब आप n की जो वैल्यू पुट करेंगे उस नंबर के रिंग का रेडियस आ जाएगा, और अंडर रूट आएगा, अंडर रूट में 2 एंड मल्टीप्लाई बाय t, इसकी जगह पे आ जाएगा आपके पास n-हाफ, ठीक है। और r तो ये अपनी जगह पर ही रहेगा, और ये लैम्डा भी था हमारे पास तो ये लैम्डा आ जाएगा। ये आ गया आपके पास nth ब्राइट रिंग ऑब्जर्व करने के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। सिमिलरली हम कर लेंगे किसके लिए, nth डार्क रिंग ऑब्जर्व करने के लिए, और nth डार्क रिंग, nth डार्क रिंग के लिए क्या होगा आपके पास, जो कंडीशन है 2t वो बराबर होगी आपके पास m लैम्डा के, ठीक है। और m को आप पुट करेंगे n-1, ठीक है। तो 2t बराबर हो जाएगा आपके पास n-1 टाइम्स लैम्डा, और इसको आप इक्वेशन 3 बोल दें, इक्वेशन 3 को यूज़ कर लें 1 में, तो आपके पास जनरल इक्वेशन बन जाएगी यूजिंग इक्वेशन 3 in 1, ठीक है। तो अब आपके पास आर एन की जो वैल्यू है वो इस जनरल एक्सप्रेशन में आप पुट करके आ जाएगी आपके पास, ठीक है। बस आपके पास 2t की जगह पे क्या आ जाएगा, वो आपके पास m लैम्डा आ जाएगा, जो हमने लास्ट टाइम डार्क फ्रिंज में पुट किया था वही आ जाएगा, अंडर रूट आर एज इट इज़ रहेगा, n-1 आ जाएगा, और टाइम्स लैम्डा, ठीक है। ये बन गया आपके पास एक्सप्रेशन फॉर nth डार्क रिंग।